क्लास 11th और एक्सरसाइज कौन सी बेटा आपकी? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना? 5.9.3। अच्छा, नई बुक में 9.2। हाँ बेटा, मैं जीपी का वो बता पहले आपको ना थोड़ा। देखो, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भाई, ये क्या होती है आपका? ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपकी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस पर मल्टीप्लाई होती जाएगी। जो कॉमन रेशियो है बेटा ऐसा, ये जो आर हो ना, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर, ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये कॉमन रेशियो भाई। और फर्स्ट टर्म कितना इनका? फर्स्ट टर्म होगा ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए और आर, इनका ध्यान रखना आपको। अब अगर आपको इसका nth टर्म बेटा, जनरल टर्म, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला हो यहाँ इसका? ए एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। देखो जैसा आपने देखे होंगे, आप थर्ड टर्म में यहाँ 2 पावर 1 कम हो गई। देखो 4 में यहाँ 3 होगा, तो n में n माइनस 1 एक कम हो गया। अब इनका सम, n टर्म का सम, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब भाई? जब r ग्रेटर देन 1 और एस एन ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होगा भाई? इफ आर लेस देन 1। इफ ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी भाई इनकी। अब अगर n इनफिनिटी टर्म हो, अगर a अपॉन 1 माइनस आर, नंबर ऑफ टर्म इनफिनिटी हो। अब इसमें देखो बेटा, जीपी में ना आपको कभी कभी वो करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 टर्म लेने पड़ जाए, ज्यूम करने पड़ जाए, 3 टर्म, 4 टर्म, 5th टर्म, वो बता दो पहले मैं आपको, है ना। जीपी के अगर कभी कभी आपको 3 टर्म लेने पड़ जाए अपने आप, तो आपने XYZ नहीं लेना। जब वो उनके में कहेगा ना, जिनका प्रोडक्ट इतना, सम इतना, हाँ ना बेटा, नहीं, ए अपॉन आर, फिर बेटा ए और ए आर। अगर 3 टर्म लेने हो बेटा, 3 टर्म अगर आपको लेट करने हो ना बेटा, अगर 3 टर्म कोई भी जीपी में लेने पड़ा ना कभी भी आपको, देखो ए अपॉन आर लिया ना, इसमें आर से मल्टीप्लाई करो। इसमें जब आर से मल्टीप्लाई करना, आर से आर कटते हुए आ जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा। तो 3 टर्म जब भी इनका प्रोडक्ट दे रखी हो कि भाई जीपी के 3 टर्म जिनकी प्रोडक्ट इतना, तो बेटा फिर आपको 3 टर्म ना ऐसे मानने हैं। याद रखिए, देखो इससे सवाल आपका क्वेश्चन जो होगा इजी हो जाएगा वो बहुत ज्यादा। अगर 4 टर्म लेने हो बेटा, 4 टर्म लेने हो आपको लेट जीपी में, तो 4 टर्म में क्या लेंगे बेटा? ए अपॉन ए आर क्यूब करो बेटा, और फिर ए आर, और फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी तो बेटा। देखो भाई ध्यान से देखो बेटा, देख ए अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी, इसमें कॉमन देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से ए अपॉन आर जाएगा, फिर आर स्क्वायर होगा, एक आर कट कर फिर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा, ठीक है बेटा। जीपी में को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होती जाएगी ना। हाँ अब देखो बेटा, अगर 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हाँ चालू मल्टीप्लाई होती जाओ उसमें, नहीं बोलो, अच्छा क्या बात है? हाँ तो इसके बाद फर्स्ट टर्म तो ए होगा बेटा, हमने फर्स्ट टाइम इसे मान लिया, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर ये आ गया, फिर ऐसा नहीं बेटा, ऐसा ना, ऐसा नहीं मानने का, ऐसा तो भारी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तो समझो आप, हाँ
देखो बहुत बड़ा हो जाए क्वेश्चन, इसे आसान हो एकदम। अगर लेकिन वहां देखियो जब वो कहेगा ना बेटा नहीं हो तो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर वो कहेगा ना कि जीपी में 4 टर्म लो जिनका प्रोडक्ट इतना, जो इनका प्रोडक्ट कहोगे ना, देखो आर साल में हमने ऐसे लिए जो आर आर सफा हो जाएंगे, ए बच जाएगा भाई, एकदम आंसर आ जाए एक ही वैल्यू। जब उसका सम कहेगा वहां का फिर आ जाएगा। अब वैसे लेकर ना आप ये वाले लेकर ना बेटा 4 टर्म ये मान लिया आपने, ये इनसे प्रोडक्ट कर लो, सम कर लो, कुछ नहीं होने का। तो जीपी का ध्यान रखना आपको, एपी का भी लिखवा देंगे आपको, जो 2-3 टर्म निकालने हो ना उसका भी रूल है और इसका भी रूल है बेटा। हाँ बेटा इसमें आर स्क्वायर, देखो इसमें करूंगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अब आर से मल्टीप्लाई करो बेटा, आर फिर आर से मल्टीप्लाई करो, फिर एक आर से मल्टीप्लाई करो बेटा, फिर एक आर से मल्टीप्लाई करो बेटा। तो ये हाँ 5 टर्म। अगर आपको ये याद रखना बेटा जीपी का, एक इसमें एक बात वो बता दूं भाई, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ बेटा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे बेटा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसमें आर से मल्टीप्लाई करना, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, आर आर से मल्टीप्लाई करना। देखो इसमें आर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आर स्क्वायर से, यहाँ भी आर से, ठीक है। ये आपको याद करना है 5 टर्म, 5 से ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं पड़ने की। बस जीपी में अगर 5 टर्म लेने पड़ जाए ना, देखिए उससे 5 संख्या कोई भी याद हो जाए बेटा, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा। अब देखो भाई एक इसका बेटा वो भी ध्यान रखियो, यही बना दे बॉक्स, जैसा एपी का ना आपने एपी में क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था ना, ऐसे जीपी का भी बेटा, ठीक है। हाँ गुणोत्तर माध्य जीएम। भाई देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये नोट करना आपको, ये सारे इंपोर्टेंट काम है आज का। इफ ए और बेटा बी और जी बीच में लिख दो, आर इन जीपी। देखो ये 3 वैल्यू जीपी में है भाई, ये 3 वैल्यू क्या है बेटा, ए बी और जी, ये जीपी में मान लो। तो जी क्या होगा इसका, ज्योमेट्रिक, हाँ देखो ज्योमेट्रिक मीन बेटा, जीएम क्या है सर, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जी, अभी क्या होगा बेटा इन दोनों की, हाँ अंडर रूट ए बी। ये ध्यान रखना बेटा ज्योमेट्रिक मीन इनका आपको, सही है। जैसे अर्थमेटिक मीन था ना वहाँ समांतर माध्य, तो यहाँ क्या होगा गुणोत्तर माध्य बेटा, हाँ ठीक है, सही है भाई। अब आप मुझे अपना एग्जाम्पल बताओ, कौन सा एग्जाम्पल करना आपका। अब देखियो भाई क्या देखा क्वेश्चन बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी। तो बेटा क्या करेंगे आप, लेट 3 टर्म ऑफ जीपी, क्या माने 3 टर्म जो आपने लिख रखे बेटा, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये 3 टर्म मान लिए। अब इसने क्या कहा बेटा, उनका सम, सम कहा ना, इन्हें जोड़ लो, ए अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ए क्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। हम अपना आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी, देखिए भाई दीपांश बेटा देख मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आसान हो जाएगा काम, आर सार और ए की पावर कितनी होगी, देखियो बेटा -1 की 3 कर सको आराम से, -1 की कितनी कर लो, कर सको ना -1। तो अब देखो क्यूब हटा दो भाई, ए इक्वल टू ए की वैल्यू एकदम निकल गई। अगर आप ये मान लोगे ना 3 टर्म यो कितनी प्रोडक्ट कर ली, जोड़ लियो घटा दियो, हो तो जाएगा, यूं नहीं कह सकता मैं होने का नहीं, भारी हो जाएगा बस थोड़ा क्वेश्चन बेटा, है ना, हो जाएगा सोल्यूशन सबका हो भाई। अब ये ए की वैल्यू ना, देखो ये इक्वेशन अपने पास है बेटा, यहाँ रख दो ए की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो भाई -1, फिर -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। ये आर एक साइड में रहने दो, अच्छा 1 को इधर भेज दो पहला, हाँ -1/r फिर -r, और बेटा 1 इधर प्लस हो जाएगा,
एलसीएम एलसीएम लेके ना 25/12 हो जाएगा। और इसका भी एलसीएम ले लो भैया, -1 और -r²/r कोस मल्टीप्लाई। आप उधर को मत लेते हो। हाँ बेटा ले लेता मैं कॉमन। हाँ बिल्कुल सही, एलसीएम ले लो, मैंने तो कॉमन लिया होगा। बिल्कुल सही भाई। 25r इज इक्वल टू बेटा 25r 12 की मल्टीप्लाई -12 बराबर इधर ले आओ इक्वल से बेटा। 12r² प्लस 25 प्लस 12 बराबर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई। कैसे भाई देखियो, देखो 2 पावर फिर 1 पावर फिर है नहीं भाई, 3 टर्म हो गए ना। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई 25 आता है। देखो 12r² प्लस ऐसा छोड़ दो बीच में खाली। और एक बात ध्यान रखिए, देखो यहाँ प्लस तो यहाँ साइन कैसा आएगा प्लस, बता देना बात। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा हमेशा माइनस। अब देखो 25 कहाँ हो सकेगा भाई, 12 का देख लो बेटा। 12 का 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 4 16, 3 क्या 9 हो गया भाई, 16 और 9 हो गया बेटा, हो जाएंगे ना। आप आर की 2 वैल्यू निकाल लेंगे। ए है आपके पास, आर यहाँ से आ जाएगा, ए आर रख कर यहाँ रखेंगे 1 वैल्यू, यहाँ रखेंगे 2 3, तीनों टर्म निकल जाएंगे और कॉमन रेशो निकल जाएगा यहाँ से। इसलिए क्या कहा, कॉमन रेशो बताओ एंड द टर्म्स भी बताने, तीनों टर्म भी बताने भाई। ठीक है, उतार लो।